बात करेंगे आज जो खेत में जो धान होता है, जो अनाज होता है, उसकी ज़कात क्या होती है। जो रुपया और पैसों की या सोने और चांदी अगर आपके पास है तो उसके बदले में जो आप गरीबों को दे रहे हो उसको कहते हैं ज़कात। क्या कहते हैं? ज़कात। और जो धान के बदले में आप दे रहे हो उसको कहते हैं उशर। क्या कहते हैं? इस वक्त जो भी हमारा अनाज निकलेगा, जो भी धान निकलेगा, उन सब का उशर देना हम सब पर वाजिब है। क्या है? वाजिब है बेटा जी, वाजिब है। हाँ, घर पे जाकर बताना कि वाजिब है। कल अगर मदरसे वाले कोई धान लेना है ना तो उनको ये मत कह देना कि भाई जमीन अपने बाप की थी, मेहनत हमने खुद ने की है, हम किसको दें। सीधी बात, हम किसी को क्यों दें? नहीं, आप और मैं सिर्फ इस जमीन के सिर्फ अमीन है। हकीकी मालिक अल्लाह तबारक व तआला है जमीन का। आप जब थे नहीं, अल्लाह तो था ना भाई। आप जब नहीं रहोगे, अल्लाह तो रहेगा ना, तो फिर किस बात का घमंड है। अब उशर देना कैसे उशर देना भाई? कैसे पता लगेगा कि कितना होगा धान तो फिर हम उशर देंगे? तो देखो, सिंपल सी चीज बता रही हूं आपने, सिंपल सी। अगर आपका धान, आपकी फसल अगर बारिश के पानी से हुई है, इसे बारिश के अगर पानी से हुई है, यानी बारिश बरसी, आपने बाजरा लगाया, आपने गंवार लगाया, आपने मूंग लगाए, फिर थोड़े से बड़े हुए, फिर बारिश बरसी, फिर थोड़े से बड़े, फिर बारिश बरसी, मूंग पक करके तैयार हो गए या बाजरा पक करके तैयार हो गया। अगर बारिश की वजह से अगर आपकी फसल पक करके तैयार होती है तो अब उसमें उशर कितना देना पड़ेगा? उशर देना पड़ेगा 1 कुंटल में से 10 किलो। कितना? 1 कुंटल में से 10 किलो। इसको कहते हैं 10वां हिस्सा। शरीयत में कहते हैं कि जब बारिश से अगर फसल हुई हो तो उशर कितना लगेगा कि 10वां हिस्सा। कितना? 10। यानी कि 1 कुंटल के, जब 1 कुंटल आपकी फसल हो जाती है तो आपको देना पड़ेगा 10 किलो जो है वो किसी गरीब को ले जाकर दे दें। गरीब अगर आपको नहीं मिल रहा है, हालांकि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमें आज गरीब नहीं मिलता है। हालांकि हमारे रमजान के जो है मतलब सदका फित्र पूरे चले जाते हैं, हमारी ज़कातें पूरी निकल जाती है, फिर भी हम कहते हैं गरीब नहीं मिलता है। गरीब है, जाकर लोगों को देखेंगे ना, जब जाकर पता चलेगा गरीब है। या तो आप गरीब को दे दें, या फिर मैं पहले कह रहा हूं कि ये जो दारुल उलूम लोग जो चलाते हैं, मदरसा चलाते हैं, जहां पर दीन की तालीम होती है, जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ाई जाती है, जहां कुरान पढ़ाया जाता है, वो अगर आपके पास, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, वो खुद आपके पास लेने आते हैं। अरबाब साहब आते कि नहीं आते हैं? अरबाब साहब गाड़ी ले रहा हो खुद नहीं, आप गाड़ी पे तेल बाले। तो जब हमारे घर पे पहुंचते तो हम क्या कहते हैं? मौल साहब जमीन तो अपनी थ्रेसर मारी, ट्रैक्टर मारो, सब कुछ मारी, जब मैं ज़कात क्यों दूं या मैं उशर क्यों दूं? अरे यार, ट्रैक्टर थारो सब कुछ हो, अल्लाह रो शुक्र अदा कर के थन मिलियो तो है कम से कम। गांव के बाहर दूसरे इस किनारे पे चले जाओ, दूसरे इस किनारे पे चले जाओ, तीसरे इस किनारे पे, चौथे, चारों तरफ चले जाओ, फसल तो है लेकिन फाल नहीं है बिल्कुल ही। अल्लाह तबारक तआला का बड़ा करम है कि आस पास यही भी जमाना है सिर्फ इस बार। अगर नहीं होती, बारिश नहीं होती तो फिर क्या कर लेते तुम? क्या करते भाई? टांकी हथौड़े ले जाए, फिर तुम जाते रहो तो आसमान जाते रहो तो तुम जा सकते हो? नहीं जा सकते ना भाई। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। ये तो बारिश करना किसका काम है? अल्लाह तबारक तआला का काम है। ये उसी के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। बारिश करना किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। ये बात याद रखना। हाँ, कोई कहता है ना कि मतलब ये बता रहा है कि परसों आएगी, वो बता रहा परसों आएगी, फला हाथ दे करके रहा इतनी बारिश होगी। कोई कुछ नहीं है। बारिश किसके हाथ में है? इसी तरीके से आप जब ट्यूबवेल करवा रहे हो, जमीन के नीचे कहाँ पानी है ये सिर्फ अल्लाह जानता है। कौन जानता है? अल्लाह। बाकी जितने भी ये सब है ना, नारियल घुमाने वाले या फिर जो तांत्रिक वगैरह घूमते हैं ना, इनकी खुद की ट्यूबवेल यही बड़ी पहचान है। भी अगर मैं तुम्हें कहूं, मैं जो है मतलब
ऐसा तावीज़ बनाता हूँ, हालांकि मैं कभी तावीज़ बनाता नहीं हूँ, आता भी नहीं मुझे बनाना भाई, पहले बता रहा हूँ, मुझे तावीज़ बनाना आता भी नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तावीज़ ऐसा बनाता हूँ कि तुम्हारे घर में जीता कागज देना वैसा सब रुपया बन जाएगी। पहले क्यों मुर्सा पहले तो खाना कमरा में धीरे कटक कागज पड़िया पहले पान बनाओ, पर मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं तावीज़ के बदले में 500 रुपये लूँगा। तो फिर मैं 500 रुपये के लिए पीछे क्यों भाग रहा हूँ भाई? मैं तो अपने कागजों को पहले रुपये बनाऊँ ना भाई, यही करूँ। लेकिन हमारा ईमान कमज़ोर हो गया, नमाज पढ़ते हम है नहीं, अल्लाह पर हमारा भरोसा है नहीं, तो फिर क्या है, फिर बुद्धि आदमी की भ्रष्ट हो जाती है, फिर आदमी वो इधर उधर ही भागता रहता है। नमाज पढ़ो, अल्लाह पर भरोसा रखो। तो बात करते हैं खेती की ज़कात पर, सिर्फ बात करेंगे आज खेती की ज़कात पर। पहले मसला ये सुन लें कि जिसके यहाँ पर बारिश से फसल हुई, सिर्फ बारिश से, उसमें ट्यूबवेल का पानी नहीं डाला गया, ट्यूबवेल का पानी नहीं डाला गया, या कि कहीं से पानी खरीद कर नहीं लाया गया। खरीदने का मतलब ये ट्यूबवेल से पानी लेना, भाई ट्यूबवेल वाले से पानी लोगे, ट्यूबवेल वाला शर्त लगाएगा कि मतलब जो है मतलब मैं 4 आने लूंगा, 20 आने लूंगा, आधा लूंगा, ये बड़ी शर्त ऐसी होती कि नहीं होती है। अगर सिर्फ आपका बारिश से अगर कोई भी फसल आपकी हुई हो, बारिश की वजह से हुई है, सिर्फ बारिश की वजह से, तो अब अगर मदरसे वाले आपके पास आए उशर लेने के लिए, कोई फ़कीर आए आपके पास, जो हकीकत में आपको मालूम हो फ़कीर, ऐसा नहीं है कि उसकी 4-5 टैक्सियाँ चलती है, उसके बेटे जो है मतलब नशा करते हो, मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं, और वो कह रहा है कि नहीं मैं फ़कीर हूँ, कौम का फ़कीर हूँ। कौम के फ़कीर से कोई मतलब नहीं है हमें, हकीकत में फ़कीर होना चाहिए कि जिसके पास ना खाने को है भाई, हालांकि उसके पास मकान बना हुआ है, खाने को है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, उसकी मुझे शादी करनी है, उसकी आप हेल्प करो, उसको दो आप। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है आपको, तो आप फिर किसी मदरसे में जाओ जहाँ पर दारुल-उलूम है, जहाँ पर बाहर से बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ से बाहर से आकर बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ जाकर के उनको बोलो मौलाना साहब मेरे यहाँ पर ये धान हुआ है, बारिश की वजह से अगर हुआ है, कोई भी धान हुआ है, सबका उशर है, ये नहीं सिर्फ खाने का उशर है कि जैसे गेहूँ बाजरी या पीसे का उशर है, नहीं, इस वक्त बारिश से जो कुछ हो रहा है सबका उशर है। बात याद रखें, बारिश से अगर हुआ है, अगर 1 कुंटल बाजरी हुई है तो 10 किलो दे दो आप, 2 कुंटल लिए तो 20 किलो दो, 3 कुंटल लिए तो 30 किलो दो, 4 कुंटल लिए तो 40, 10 कुंटल लिए तो 1 कुंटल निकाल दो, 10 किलो तो 1 कुंटल निकालनी पड़ेगी ना। अब इसी तरीके से मूंग है, इसी तरीके से गवार है, इसी तरीके से तिल है, ये सब इसी तरीके से निकालने हैं, ठीक है। अब घर पे है ना, खासकर हमारी जो माएँ बहन है ना, वो बड़ी कंजूसी कर लेती है, तो अब कहते की नहीं हुई है, की नहीं हुई है, हालांकि सामने पता चल रहा है कि बोरियां भरी पड़ी है, भाई की नहीं हुई है, जिन्हें बोरियां केड़ी भरी है, बाटा खा लिया तू, बाटा खा लिया, पूछना पड़े ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके यहाँ पर बारिश के पानी से फसल हुई हो, उसका 10वां हिस्सा वो उशर निकाले। 10वां हिस्सा मतलब 1 कुंटल के पीछे 10 किलो, समझ में आ रही है? 1 कुंटल के पीछे 10 किलो, ये उशर का मसला बता रहा हूं मैं। और अगर किसी के यहाँ पर बारिश और ट्यूबवेल को मिलाकर, या फिर सिर्फ ट्यूबवेल से हुआ, मान लो अभी पहले मैं ट्यूबवेल वाला बता देता हूँ, सिर्फ ट्यूबवेल से हुआ है, अब इसमें कभी कभार बारिश हो गई अलग चीज है, ट्यूबवेल से पानी देकर वो दे रहा, जैसे कि गेहूं हो गई, सरसों हो गई, जीरा हो गया, ये किसे, ये ट्यूबवेल से होता है ना भाई, कई जगह ये बारिश से भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ का मैं मसला आपको बता रहा हूँ। जो ट्यूबवेल से होता है या जिसमें पानी खरीद कर लिया गया हो, ट्यूबवेल से अगर आपने कहीं से अगर लगवाया है, पानी लगाया, उससे अगर जो फसल हुई है, मान लो आपने गेहूं लगाए, ट्यूबवेल से पानी दिया उसमें, अब अगर वो गेहूं होते तो 1 कुंटल के पीछे 5 किलो गेहूं देना है, 1 कुंटल के पीछे 5 किलो। अब आप कहोगे भाई बारिश वाला तो 10 किलो दे रहा है, ट्यूबवेल वाला 5 किलो क्यों दे रहा है? तो ट्यूबवेल वाला उसमें बिल भी ऐड कर रहा है, क्या कर रहा है? बिल दे रहा है कि नहीं दे रहा? वो 70,000 75,000 साल का बिल आता है उसके हिसाब से, या फिर वो जो पानी किसी से खरीद रहा है, यानी किसी से दूसरी ट्यूबवेल से पानी ले रहा है, तो उसको कीमत दे रहा है, आधी तो चारा नहीं वो ले जा रहा है दूसरा वाला। तो मसला ये है कि अगर बारिश से अगर किसी के यहाँ पर कोई भी फसल हुई हो, कुंटल के पीछे 10 किलो, और अगर ट्यूबवेल से अगर किसी के यहाँ पर तो कुंटल के पीछे 5 किलो।
अब आगो नहीं कि ट्यूबवेल मत पूरी जमीन जकी माते मूंग भी बायोड़ा, लेकिन ट्यूबवेल वाली जमीन वास्ते तो नहीं। हकीकत में जिसमें ट्यूबवेल का पानी डाला गया हो, ये बात याद रखें। जैसे कि हमारे यहाँ पर कपास में डाला जाता है, बाकी और में ज्यादा नहीं डाला जाता, कपास में। और बाकी सारी फसलें बारिश से होती है अल्हम्दुलिल्लाह। 6-7 साल हो गई, अच्छी बारिश होती है जब से हमने उशर निकालना शुरू किया है। ये तो हो गया। चलो बारिश का, अगर धान है तो कुंटल के पीछे 10 किलो, और अगर ट्यूबवेल से है तो कुंटल के पीछे 5 किलो। कुंटल का हिसाब रखना, ठीक है, कुंटल का। अच्छा, अब एक आदमी ऐसा भी है कि उसने बाजरा लगाया, बारिश हो गई, बाजरा पकने पर आया, बारिश हुई नहीं, अब उसको ट्यूबवेल में पानी भी डालना है। तो अब ये देखा जाएगा कि ज्यादा पानी किसका गया है। भाई अगर बारिश का ज्यादा पानी गया है, मान लो कि बाजरे में सिर्फ 1 ट्यूबवेल का पानी डाला गया, बाकी पूरी बारिश की, तो अब उसमें 1 कुंटल के पीछे 10 किलो देना पड़ेगा। और अगर सिर्फ बाजरा लगाया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर उसको पूरे को ट्यूबवेल के पानी से उसकी सिंचाई की गई, तो अब उसमें 1 कुंटल के पीछे 5 किलो देना पड़ेगा। यानी उसमें देख लिया जाएगा कि ज्यादा पानी की ट्यूबवेल का गया है, बारिश का गया है। ये मसला अपने घर वालों को जाकर जरूर बताना है, वरना उनको कहना है वाजिब है, कयामत के दिन पकड़े जाओगे। या दुनिया में तो रुसवाई होगी, कयामत के दिन अल्लाह पकड़ेगा। हमारा कुछ नहीं है, आप सब अपने घर के बच्चे हो, जो घर का मेन आदमी है उसको बोलो, हमारे चक्कर में ना आप अपनी आखिरत खराब मत करो। या आज तो हमारे लिए, चलो मान लो आपने 10 कुंटल में से 9 कुंटल जो है, मतलब 10 कुंटल में से सिर्फ 2 किलो 3 किलो एक किसी फकीर को दे करके बरी कर दिया, और लोगों में हो रहा मचा रहा है कि मैंने उसे निकाल दिया। या नहीं, 10 कुंटल हुआ है बारिश का, 1 कुंटल दे दो, निकाल दो, और वो भी एकदम दिल खुश हो करके, 1 किलो ज्यादा निक दो, दिल खुश करके दो। अगर आप दोगे ना तो क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसमें और ज्यादा बरकत देगा। और नहीं दोगे तो फिर बारिश नहीं होगी, फिर अगले साल बैठ करके कोई दुआ करो रे बरसात हो जाएगा, कोई दुआ करो रे बरसात, वही होगा। फिर जब हम उशर नहीं दे रहे, हम ज़कात नहीं रहे, हम नमाज पढ़ नहीं रहे हैं, अल्लाह को हम मान नहीं रहे हैं, तो हमारी दुआएं कबूल कहाँ से होगी बताओ? होगी? कभी नहीं हो सकती। हमारी दुआएं फिर कबूल नहीं होती भाई। जब हम अल्लाह को ही नहीं मान रहे हैं, ज़कात भी नहीं दे रहे हैं, उशर भी नहीं दे रहे हैं, जब अल्लाह को मानेंगे तभी तो ज़कात देंगे, उशर देंगे, नमाज पढ़ेंगे ना भाई। नमाज हम पढ़ नहीं रहे हैं, ज़कात हम दे नहीं रहे हैं, उशर हम निकाल नहीं रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं दुआ करो। पर एक आध बार अगर किसी ने कह दिया है अल्लाह पाक बरसात बरसा, और बारिश हो भी गई, वो समझता है कि मैं परहेजगार हूँ भाई, मेरी दुआ से सब कुछ हुआ है, अब वो पूरा ही समझ रहा है। वो आपने सुना होगा, कहानी सुनी होगी कि एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे कुत्ता चल रहा था, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था। काफी देर कुत्ता चला तो कुत्ते को लगा यार ये बैल थोड़ी गाड़ी चला, गाड़ी तो मैं चला रहा हूं। अब वो कुत्ता बैलगाड़ी से नीचे से निकल ही नहीं रहा बेटा। उसको क्या लगा, गाड़ी मेरी वजह से चल रही है, हालांकि गाड़ी कौन चला रहा था? बैल तो खींचता है ना भाई। ट्रैक्टर ट्रॉली है, ट्रैक्टर की ट्रॉली के नीचे अगर कुत्ता चले, कुत्ता ये सोचा कि ट्रॉली तो मैं चला रहा हूं, कुत्ता ट्रॉली खींच लेता है, ट्रैक्टर खींच रहा है, लेकिन वो कुत्ता चला नहीं, ट्रॉली तो बस अपन पान चल रही है। वो तो जब बाहर निकलता तब पता चलता उसको, बाहर कब निकले, जब उसका अहंकार खत्म होगा। इसी तरह की आदमी है ये। आदमी का जब अहंकार खत्म होता है तो फिर वो सब कुछ सही समझता है, लेकिन जब अहंकार आ जाता है आदमी के अंदर, फिर वो कुछ नहीं समझता है, फिर वो कुछ नहीं समझता। सिर्फ दूसरों पर भौंकना उसका काम होता है, दूसरों में कमियां निकालना उसका काम होता है। भले खुद कुछ भी करे, खुद कुछ भी करे, बस दूसरे की टांग खींचो, और कुछ नहीं, दूसरे की टांग खींचो, और कोई दूसरा मामला भी नहीं है। तो ये इस मसले को याद रखना। अगर आपके यहाँ पर बारिश, ज्यादातर हमारे यहाँ पर अभी बारिश की फसल हुई है, तो 1 कुंटल अगर आपके यहाँ पर हुई तो 10 किलो तोल करके या तो मदरसे में दे दो या किसी गरीब को दे दो। गरीब नहीं आता है तो फिर मदरसे को बुलाकर या मदरसे में जा, मैं तो कह रहा हूँ जाकर दे के आओ। आपको ऐसा नहीं करो मदरसे पे दे करके, ऐसा नहीं है कि मैं 6 महीने तक मैं गिनवाता रहूं क्या भाई बस। अब यहाँ पर 2 मसले और भी है, भी गिन ले। अगर एक आदमी फसल लगा करके चल गया, समझ दो ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी कि दुनिया से रुखसत हो गया। मिसाल के तौर पर ये रजब यहाँ बैठा हुआ है, इस रजब ने, अल्लाह पाक इस उम्र में बरकत फरमाए भाई, इस रजब ने 10 किलो मतलब जो है 10 बीघा में बाजरे लगा दी। कितनी लगा दी? 10 बीघा में बाजरे लगा दी।
बाजरी पकने पर आई तो अल्लाह का हुक्म आ गया। भाई मौत भी तो अल्लाह के हुक्म से है ना भाई, कोई दूसरा तो मौत दे नहीं सकता जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आएगा। अल्लाह का हुक्म हुआ मलाकुल मौत को कि भाई रजब को दुनिया से उठाना है। मलाकुल मौत आई और रजब को उठा लिया। अब रजब के पीछे फसल है, अब रजब की औलाद को चाहिए, रजब के घर वालों को चाहिए कि उसका उशर निकाले। बात याद रखें, ऐसा नहीं कि ये दुनिया से चला गया तो उशर खत्म हो गया, उशर खत्म नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर किसी के पागल के यहाँ पर, अगर पागल है उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा, फिर भी अगर वो फसल लगाया हुआ है उसका भी उशर लगेगा। छोटा सा बच्चा है, अभी बालिग भी नहीं हुआ, जमीन उसके नाम है, फिर भी उसका उशर लगेगा। हाँ, ये अलग चीज है कि आपने अगर बरसात में फसल लगाई नहीं है, जमीन ऐसी पड़ी है, आप पर उशर नहीं है भाई। जैसे हमारे यहाँ पर कभी बीड़ा छोड़ते हैं ना, बीड़ा जानवरों के लिए चराने के लिए, उसकी कोई जो है मतलब वो उशर नहीं है, आपसे कोई नहीं मांगता है। ये नहीं है कि आपने जो बीड़े में घास है उसका उशर, ऐसा नहीं मांग रहा। जो फसल होती है ना उसी फसल का दिया जाएगा। अगर आपके पास, आप ये चाहते हैं कि मैं दान नहीं देना चाहता हूँ, तो इस हिसाब से मार्केट में अभी भाव क्या चल रहा है। जैसे बाजरे का भाव तकरीबन अभी मेरे हिसाब से अभी शायद 2500 चल रहा है। आप कह रहे हो कि बाजरी तो खाने के लिए घर में रखेंगे, अच्छी बाजरी हुई है, तो मैं 2500 रुपये 10 कुंटल हुई है तो 2500 रुपये ले जाकर या तो किसी गरीब के दे दूँ या किसी मदरसे को। तो इन मसलों को दो को याद रखना। इसको कहते हैं, पहले तो धान की जो ज़कात होती है उसको उशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ज़कात ही है धान की, लेकिन इसको उशर कहा जाता है। ठीक है। नंबर 2, दूसरा मसला क्या है, इसकी एक तो नाम उशर है, इसका याद रखना है। नंबर 2 इसका याद रखना है कि अगर बारिश की वजह से, अगर हमारे यहाँ पर फसल होती है सिर्फ बारिश की वजह से, तो क्या करना है, कुंटल के पीछे कितने देनी है? 10 किलो। जोर से बोलो। और अगर ट्यूबवेल की वजह से या किसी से पानी लिया हमने किसी दूसरी ट्यूबवेल से, तो फिर कितना देंगे हम? 5 किलो। ये बस ये इतना यही मसला है। ज्यादा कोई नहीं है कि मतलब इसको याद रखना पड़ेगा, नहीं, इतना नहीं है। हाँ, ये मसला थोड़ा सा इसमें है कि अगर एक खेत है जिसमें फसल लगाई हुई है, ट्यूबवेल का भी पानी दिया है, बारिश का भी पानी आया, अब उसमें बैठ के सोच लेना भाई ज्यादा पानी किसका गया है। बारिश का ज्यादा गया है, अगर बारिश का पानी ज्यादा है उसमें तो कुंटल के पीछे 10 किलो, अगर ट्यूबवेल का गया तो कुंटल के पीछे 5 किलो। ठीक है। इस मसले को घर पे जाकर बताना भाई। हाँ, कल अगर आए, अगर कोई उशर लेने के लिए आपके घर पे कोई मौलाना साहब आए, हाफिज साहब आए, कारी साहब आए, कोई भी आए ना, तो उनको बताना घर वालों को। अगर घर वाले कहे ना, नहीं उनको मौल साहब बोलते थे पापा घर कौन था, पापा घर कौन नहीं, पापा घर, पापा रे बात कौन चला, बोलना कि अल्लाह पाक का हुक्म है ये। पापा रे अमीर बात आधे हरे को नहीं है, बाधा किर हरे को नहीं है, पापा अमीर को नहीं, और अल्लाह पाक हुक्म है, अल्लाह रसूल हुक्म है, वाजिब है साहब, वाजिब है मामलो। नहीं दोगे तो फिर गुनहगार होगे सब। और जिसको जो मसला मालूम होता है ना, वो मसला वहां पर खुल करके बताना चाहिए। फिर आप मदरसा, तो फिर इसका क्या मतलब चलेगा बताओ? फिर कैसे लोगों को पता चलेगा कि आप यहाँ पर दर्स में, आप जो है दर्स में आते हो, आप दर्स चलता है, आप कैसे लोगों को पता चलेगा आप दर्स में आते हो? लोगों को पता चलेगा, पता कब चलेगा लोगों को? क्या भाई जब आप मसला बताओगे तब लोगों को पता चलेगा। हाँ भाई जो दर्स की क्लास लगती है उसमें जाकर बैठते हैं भाई, सही है कि नहीं है? हाँ, तो ये मसला सबको बताना जरूरी है। बताएंगे? बोलो इंशाअल्लाह। ठीक है ना?